तो बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है केमिकल रिएजेंट है डाइबल एच, एक बहुत सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो है जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो है वो फॉर्मेशन करता है। बहुत टेम्परेचर सेलेक्टिव है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरे टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट दे रहा है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग और कंटेंट वाली चीजें जो है आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाली हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग कॉपी पेन उठा के सारी चीजों को जो है वो नोट करते रहना। तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। डाइबाल एच, इसका जो पूरा नाम है दैट इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं एक एक करके सारे वर्ड्स के बारे में बता रहा हूं। डाई का मतलब है दो, आइसोब्यूटाइल क्या होता है ये देखो जरा। ये मेरे पास जो है वो आइसोब्यूटाइल है, ये कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक, ये और एक, ये और एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, और इस वाली कार्बन ने जो है वो बॉन्ड बनाया हो दूसरे किसी भी एटम के साथ, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसो ये शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस जगह पे बॉन्डिंग है, और ब्यूटाइल जो है वो अपने को क्या बता रहा है कि इसके अंदर ये चार कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद डाई आइसोब्यूटाइल लिए, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो है ये दो नंबर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, मतलब दो है ये टोटल। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ मैंने दो ये वाले प्रोडक्ट्स आइसोब्यूटाइल वाले अटैच कर दिए, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा जी एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, टोटल 3 बॉन्ड्स का जो है ये फॉर्मेशन करता है। दो इसने इस वाले कार्बन के साथ जोड़ के जो है वो बना दिए बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो है वो ये बहुत सिलेक्टिवली हाइड्रोजन के साथ जो है वो बनाता है। अब इसको हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? हाइड्राइड बेटा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये H नेगेटिव जो है वो रिलीज करता है। एक ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है वो प्रेजेंट है, जैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हो गया, डाई एल्काइल कैडमियम हो गया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक के अंदर कंपाउंड्स हैं जिन्होंने मेटल के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रखी है। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसको हम लोग डाइबल एच जो है वो बोल देते हैं। एच स्पेसिफिकली इस चीज को शो कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन को जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने अगली स्लाइड के अंदर बहुत सारी ऐसी वेज लिख रखे हैं जो रिएक्शंस के ऊपर इसको किस तरह से जो है वो लिखा जाता है। चलो आ जाओ। तो देखो बेटा, ये हम लोग एक दूसरे तरीके की नोटेशन जो है यहाँ पे कर रखी है एल्यूमिनियम के साथ। ये मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। देखो, एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये तो ये चार कार्बन जो हैं ये आइसोब्यूटाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, और ये जो है एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। सिमिलरली यहाँ पे भी चार कार्बन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और एल्यूमिनियम के साथ जो बॉन्डिंग जो है वो कर रखी है। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, और साथ में जो है एल्यूमिनियम भी लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना अगर अपना डाइबाल एच जो है वो इस तरीके से कहीं पे लिखा हो। कई बार डाइबाल एच को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, और ये ब्यूटाइल वाला ग्रुप है, ये भी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है। देखो यहाँ पे ये ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल, और कई बार यहाँ पे आई लिख देते हैं इसको, तो जिसको हम लोग आइसोब्यूटाइल जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद कई बार इसको ऐसे ट्वाइस करके भी जो है वो लिखा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये कि एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो एम्प्टी या वेकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो किस तरीके से हमारे पास एक्ट करता है, एक लुइस एसिड की तरह जो है वो एक्ट करता है। तो ये हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसका जो ये वाला ऑर्बिटल है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक 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 रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। इसी के ऊपर जो है इसका मैकेनिज्म टिका हुआ है। मैंने लास्ट के अंदर रिएक्शंस में जो है वो समझा रखा है। तो कहीं पे भी इसको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन से मिल जाए तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेता है, ऑक्सीजन से मिल जाए तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेता है, ठीक है, OH से मिल जाए तो OH से जो है वो ले लेता है। तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में अपनी इस लुइस एसिड वाली प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ।
केमिस्ट्री के अंदर जो डाइबाल एच है वो पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट का मतलब क्या है कि ये अकेला जो है इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि लुईस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये दूसरे हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखी है बॉन्डिंग, ये एल्यूमिनियम का खुद का हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो है इसने दूसरे एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जो है वो ब्रिज फॉर्म का बॉन्ड जो है वो बना लिया। ये आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, ये दो आइसोब्यूटाइल हो गए, तो ये डाइमर फॉर्म होगी हमारे पास किसकी, डाई एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, जिसको हम लोग डाइबाल एच जो है वो बोल देते हैं। तो ये फॉर्म जो है प्लीज नोट कर लो, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइमर फॉर्म, इवन ट्राइमर फॉर्म के अंदर भी जो है वो देखने को मिलता है। तो एक चीज मैं ना आपको बता देता हूं, डाइबाल एच जो है वो बेसिकली हमारे पास टाइबाल को हीट करके बनता है। टाइबाल क्या होता है, ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। क्योंकि देखो बेटा जी, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 वैलेंसी है एल्यूमिनियम की। एक साइड पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो गया, दूसरी साइड पे भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो गया, तीसरी साइड पे भी जो है वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप के साथ जो है वो अटैच हो गया। तो इसके पास यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता। लेकिन जब हम लोग टाइबाल एच को हीट करते हैं तो हमारे पास जो है वो डाइबल एच का फॉर्मेशन रहता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम जो है वो एक कार्बन से हाइड्रोजन छीन के अपने पास रख लेता है और बाकी जो है वो डाइबाल एच की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको प्रेपरेशन ऑफ टाइबाल एच से डाइबाल एच हमें कैसे बनाना है वो आपको क्लियर है। ठीक है, टाइबाल एच नहीं है, सॉरी टाइबाल है, क्योंकि ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, उसके साथ 3 आइसोब्यूटाइल वाले ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये तो थी उसकी स्ट्रक्चरल कहानी कि दिखने में ये लौंडा कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। तो पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है वो खिंचा चला जा रहा है, खिंचा चला जा रहा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी जो है ये शो करता है। इसके बाद बेटा ये हाइड्राइड जो है ये H नेगेटिव को बोलते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्राइड क्या होता है, तो मैं ये सिंपल सिंपल चीजें भी मैंने लिख रखी हैं। तो H नेगेटिव को हम लोग हाइड्राइड जो है वो बोल देते हैं। ये बहुत सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले भी आपको एक बार बताया था, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे नहीं है हर जगह मुंह मार रहे हैं, ठीक है ना, जहां पे उनका मन कर रहा है, जहां पे उनको अच्छा लग रहा है, सिर्फ उन पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी किसी जगह पे भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और ये बहुत टेम्परेचर सिलेक्टिव है, ये पॉइंट जो है वो बच्चों से गलती करवाता है। जो इसकी अपनी केमिकल रिएक्शंस हमारे पास स्कूल लेवल पे या बोर्ड लेवल पे दे रखी हैं, वो सारी -78 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो दे रखी है। मतलब ये लो टेम्परेचर पे किसी और तरीके से बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर पे जो है वो किसी और तरीके से बिहेव करता है। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, ये यूजुअली लो टेम्परेचर पे अपनी खुद की प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, द प्रॉपर्टीज विच आर मेंट टू बी फॉर डाइबाल एच। लेकिन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर कर लो, मान लो 60 डिग्री से 120 डिग्री के आसपास जो है अगर हमने टेम्परेचर इसका कर दिया, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव कर रहा है और सोडियम बोरोन हाइड्राइड की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। LiAlH4 ये बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है, और एक ये NaBH4 उसकी तरह बिहेव करता है अबव 60 डिग्री, या इसकी रेंज मैं बता दूं तो 120 डिग्री सेल्सियस तक ये इन्हीं की तरह बिहेव करता है मोस्टली रिएक्शंस में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो है वो आ जाती हैं, इसलिए अंधाधुंध चीजें जो है वो नहीं करनी है। बस आप ये जान लो कि इसकी अपनी सेलेक्टिविटी जो है दैट इज एट टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। कई बार ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई केमिकल दे दिया, उसके बाद ऐसे लिख देंगे IBU एल्यूमिनियम ट्वाइस और साथ में लिख देंगे टॉलिन। तो बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या काम है, ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है या एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है। तो मैंने सारे वो डिफॉल्ट सॉल्वेंट्स जो डाइबल एच के साथ वर्कआउट कर सकते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। हेक्सेन भी हो सकता है, डाइबल एच के साथ हम लोग सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, टॉलिन भी कर सकते हैं, ईथर भी कर सकते हैं, जाइलिन भी कर सकते हैं, THF भी कर सकते हैं, बेंजीन भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये पता लग गया कि कौन कौन से जो डिफॉल्ट सॉल्वेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें तो मुझे लगता है हेक्सेन सबको मालूम है, सिंपल जो है वो 6 कार्बन अगर एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं तो ये हेक्सेन वाली कैटेगरी होगी। टॉलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो है अगर CH3 ग्रुप लगा हो तो ये टॉलीन जो है वो हो जाता है। ईथर क्या होता है, जिसके अंदर भी ये COC वाली लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग ईथर बोल देते हैं। जाइलीन कई बार बच्चों को नहीं पता होता तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ। बेंजीन देखे, बेंजीन के ऊपर यहाँ CH3 लगाओ, यहाँ CH3 लगाओ, तो ये हो गया 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये भी जाइलीन है, जिसको हम लोग ओजाइलीन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। और कई बार बेटा जी कैसे होता है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो पी पोजीशन पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग पी जाइलीन या 1 2 3 4 है ना, तो 1,4 डाई मिथाइल जो है वो बेंजीन भी इसको हम लोग बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था किसकी, जाइलीन की। अब THF क्या है, ये हाइड्रोफ्यूरॉन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, देखो यहाँ पे मैं इसको बना के बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर वैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी बनाया हुआ है। ये है THF, जिसमें कार्बन के साथ गोल दायरा या गोल चक्कर बनाने के अंदर जो है कोई दूसरा बाहर का एलिमेंट भी प्रेजेंट हो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। कई बार ये लिखा हो ना टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन तो बच्चों को लगता है पता नहीं जो है ये क्या ऐसा हो गया, THF लिख देते हैं। उनको लगता है कि भैया कुछ अलग ही होने वाला है इस रिएक्शन के अंदर, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हेक्सेन हो, टॉलीन हो, ईथर हो, जाइलीन हो, THF हो या बेंजीन हो, इन सब के अंदर ये डिफॉल्ट सॉल्वेंट है। आपको सिंपल प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो वो प्रॉपर्टी नॉर्मली शो कर रहा है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको लिखनी है। सॉल्वेंट से जो है वो बिल्कुल नहीं डरना आपको। तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो एक मेटल के साथ इसके अंदर जो है वो अटैच हो रही है, तो ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्डिंग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखनी है अभी। चलो बेटा, ये THF क्या होता है ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में ही जो है वो आपको बता दिया। आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो प्लीज देख के एक बार बना लो। ये मैंने O वाला जाइलीन बनाया, P वाला कैसे बनेगा ये यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। अब बेटा ये बड़ा मेन पॉइंट है, इसको प्लीज कॉपी के अंदर जो है वो नोट कर लो। वो क्या, कि जो डाइबल H है बेटा वो ना तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, मतलब कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे CN लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सेलेक्टिवली सिर्फ उसी केमिकल को रिड्यूस करेगा या उसी एटम को रिड्यूस करेगा जिसको ये मतलब जिसको इसको करना है रिड्यूस, और किसी को जो है वो रिड्यूस नहीं करेगा। ट्रिपल बॉन्ड को भी जो है ये रिड्यूस नहीं करता। कहीं पे भी हैलाइड्स लगे हो डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करेगा। कहीं पे भी अगर हेलोजन लगा हो तो उसको भी रिड्यूस नहीं करेगा। नाइट्रो ग्रुप्स को जो है ये रिड्यूस नहीं करता, नाइट्रोसो ग्रुप्स को भी ये रिड्यूस नहीं करता, और ईथर्स को भी ये रिड्यूस नहीं करता। तो बेटा जी यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो बच्चे डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनको ये सारी चीजें जो है वो फिंगर टिप्स पे क्लियर होती हैं। तो याद रखो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ईथर किसी को भी जो है ये रिड्यूस नहीं करता। तो अगर आपके साथ पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर डबल, ट्रिपल, हैलाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ईथर दे रखा है, बिल्कुल पंगा नहीं लेने का। डाइवल एच किसी को कुछ नहीं कहता, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बात हमने कर ली कि भैया इसको नहीं करता, उसको नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो भैया अब उसके कुछ अच्छे गुण भी गिन लेते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता, चलिए देखते हैं। बेटा जी क्वेश्चन आता है ये करता क्या है। तो बेटा चार चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लो, मेन जो चार चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है इसके अंदर, वो क्या है। देखो, नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स में। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस जो है ये लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करती हैं। ये मैं पहले मेंशन कर देता हूँ, -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ये सारी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। तो नाइट्राइल्स को जो है ये एल्डिहाइड्स में चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक को भी एल्डिहाइड्स में चेंज करता है, एसिड क्लोराइड्स को भी एल्डिहाइड्स में चेंज करता है, और ईथर्स को भी जो है ये एल्डिहाइड्स में चेंज करता है। अब मैं एक एक करके ये केमिकल रिएक्शन आपको थोड़ी थोड़ी लिख के जो है वो बता देता हूँ। जैसे देख लो यहाँ पे CH3CN है, इसके अंदर बेटा मैंने डाइवाल H जो है वो डाल दिया वाटर के साथ, तो ये क्या बनेगा CH3CHO। तो देखो CN ग्रुप की जगह मतलब CN इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट,
CHO, तो यहाँ पे CN की जगह क्या लग गया, CHO लग गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सिर्फ एल्काइल ही, नहीं जी, ये इवन एरोमेटिक वाला भी हो उस केस में भी जो है ये हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो, ये नाइट्राइल को किसके अंदर रिड्यूस कर रहा है, हमारे पास CHO ग्रुप के अंदर जो है वो रिड्यूस कर रहा है। सेम काम बेटा जी ये कार्बोक्सिलिक के साथ भी करता है। अब कार्बोक्सिलिक वाला काम जो है वो देख लेते हैं। देखो RC डबल बॉन्ड OH है, इसके अंदर अगर मैं डाइबाल H जो है वो डाल रहा हूं तो ये हमारे पास जो है वो क्या बनता है, RCHO जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कर देता है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। इसके अंदर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। एसिड क्लोराइड्स को भी जो है ये इसी तरीके से CHO ग्रुप लग जाता है, COCl हटाना है, CHO लगा देना है। इथर्स की रिएक्शन जो मैं एक आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, देख लो बेटा, इस चीज पे फोकस करो जरा। यहाँ पे क्या है, CH3O, इथर्स नहीं एस्टर्स, सॉरी, ठीक है, CH3, यहाँ पे देख लो क्योंकि इथर्स को तो करता ही नहीं है ये, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर अगर मैंने डाइबल H डाला तो ये यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड, तो ये किस में चेंज होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 OH के अंदर जो है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, एक जगह पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और इस जगह पे जो है हमारे पास एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो ग्रुप है ये सारा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और इसकी जगह जो है वो हमारे पास क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड जो है वो लग जाएगा। अब बेटा ये पॉइंट बड़ा ज्यादा फोकस करने वाला है ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। अब ये एक्सेप्शन क्या है, इसको आप ध्यान से देखना जरा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को ये एलाइलिक अल्कोहल के अंदर जो है वो चेंज करता है। अब इसको मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो बेटा, वैसे मैंने आगे केमिकल रिएक्शन भी दे रखी है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने ऐसे बना दिया जरा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये कौन से वाली कैटेगरी है, एस्टर वाली कैटेगरी है। बच्चे इसके अंदर क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, सर ने बताया था कि डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता, चलो जी डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना अपने को, तो इस पे कोई पंगा नहीं लेना, ठीक है। और सर ने बताया था कि यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर की जगह जो है आपको सिंपली क्या कर देना है, CHO ग्रुप जो है वो लगा देना है, तो यहाँ पे जो है वो गलती हो जाती है, ठीक है। अब याद रखो ये कार्बन, तो ये कार्बन जो है इसके साथ वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग किसकी प्रेजेंस में बेटा जी, डाइबल H की जो प्रेजेंस में एलाइलिक अल्कोहल जो है वो हमारे पास मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लेना। आगे भी मैंने एक दो केमिकल रिएक्शंस जो है वो इस तरह के एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो टेकअप कर रखी हैं, तो इसको आपको ऐसे ही रखना है, यहाँ बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन के अंदर, ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन होगी इसकी, ये जो डायरेक्ट अटैच है ये बीटा पोजीशन होगी। अल्फा बीटा के बीच में अगर अनसैचुरेटेड है तो हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल का जो है वो हमें फॉर्मेशन करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस लेवल क्वेश्चंस में या एम्स के लेवल के क्वेश्चंस में, ओलंपियाड्स में जो है वो बच्चे मिस्टेक करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो है वो मेन इन चीजों के बारे में जो है वो ज्यादा मेंशन है, लेकिन आप ये चीज जो है वो अपने दिमाग में बिठा लो। चलो बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें जो है वो अपने पास नोट कर लेना। अब देखते हैं बेटा जी, बात हुई थी पिछली स्लाइड के अंदर लोअर टेम्परेचर पे जो है वो क्या कर रहा है, अब बात करते हैं हायर टेम्परेचर पे जो है वो क्या करता है। तो याद रखो एल्डिहाइड्स को हायर टेम्परेचर पे वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स में चेंज कर देता है। जैसे देख लो हमारे पास, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CHO है, डाइबल H डाला तो ये CH3CH2OH, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो है वो फॉर्म कर दिया। अब आगे देख लो, अगर मैं कीटोन्स की बात करूं बेटा जी, तो कीटोन्स देख लो, ये मेरे पास कीटोन्स है, इसको किस में चेंज कर रहा है, ये OH, और यहाँ पे जो है वो CH3 लग रहा है। तो सेकंड डिग्री अल्कोहल के अंदर जो है वो कीटोन्स को चेंज कर रहा है हाई टेम्परेचर पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है वो देखो किस में चेंज कर रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH जो है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स डालूं हाई टेम्परेचर पे डालूं तो ये मेरे पास जो है वो क्या देगा, अल्कोहल्स का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो LiAlH4 के जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो कर रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी
फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड्स के साथ, कीटोन्स के साथ सेकंड डिग्री अल्कोहल बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ जो है वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनाता है, और एस्टर्स को ये किसमें ब्रेक कर देता है, अल्कोहल्स में जो है वो ब्रेक कर देता है। अब एस्टर्स को अल्कोहल्स में कैसे ब्रेक कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे देख लो, मैं एग्जांपल के तौर पे जो है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ देख लो C डबल बॉन्ड O CH3 जो है, तो ये इस जगह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास यहाँ पे CH3OH और ये CH2CH2OH की तरह जो है वो बिहेव करेगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर इस केस में इवन यहाँ पे एल्डिहाइड बन भी रहा है, उसको भी फर्दर रिड्यूस करके, मान लो पहले CHO बन रहा है, उसको फटाफट से फर्दर रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, CH2OH के अंदर। तो हमारे पास एंड आउटकम जो है बेटा इन सारे केसेस के अंदर जो है वो अल्कोहल बन रहा है। कब? जब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो ये बातें जो है वो आपको याद रखनी है। अगर कंपटीशन में मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, क्योंकि यही फंसते हैं लोग, COOH जो है वो आपको दे रखा है और यहाँ पे दे दिया डाइबाल H लिख दिया उन्होंने, तो टेम्परेचर दे दिया मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, CH3 CH2OH का फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे कर देना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक्स आर रिड्यूस टू फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिड्यूस हो जाते हैं। सेम काम आपको एस्टर्स के साथ करना है। तो आई होप आपको ये वाली स्लाइड के अंदर जो जो हाई टेम्परेचर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स डाइबाल H शो कर रहा है वो आपको क्लियर है, लो टेम्परेचर वाली भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखो बेटा, लो टेम्परेचर पे मैंने ये फिर से यहाँ पे स्लाइड के अंदर मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको रिप्लेस कर देना चुपचाप CHO से। कोई भी चेन हो, बेंजीन वाली हो ना हो, डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, बस यही काम करते चले जाना है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो आपके साथ यहाँ बता देता हूँ इसको। मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CN लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के साथ तो पंगा लेने का नहीं अपने को, तो सेम काम करो यहाँ पे, क्या ये बनाया एज इट इज, डबल बॉन्ड को छेड़ो मत, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे जो है वो CH होगा, तो ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा CHO एल्डिहाइड। बस CN को अपने को CHO से रिप्लेस करना है। -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करती है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जो है फिर से एल्डिहाइड्स में चेंज कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ CH2 CH2 COOH ले रहा हूँ, तो इसकी जगह बस आपको क्या लगा देना, CHO लगा देना, बाकी सारा जो है वो चेंज नहीं करना। सेम काम आपको एस्टर्स के साथ करना, यहाँ पे OCH3 जो है इसकी जगह हटाना है और CH3 CHO जो है वो आपको लगा देना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया कि किस तरीके से एस्टर्स भी एल्डिहाइड्स में चेंज हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एल्डिहाइड्स में चेंज हो रहे हैं, और साइनाइड्स भी जो है वो हमारे पास एल्डिहाइड्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो बेटा जी अब दो तीन चीजें जो है वो ध्यान देने वाली हैं इसके अंदर, वो क्या, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, अगर मैं साइनाइड यूज करूं, एमीन्स में चेंज हो जाता है अगर मैं 2 मोल डाइबल H लूं किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैंने डाइबल H की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे साइनाइड मैंने अगर 1 मोल ले रखा है और डाइबल H उसमें मैं डबल करके डाल दूं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज्यादा रखूं, तो बेटा जी हमारे पास देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। R, या ऐसे ले लेते हैं एक सिंपल कॉमन एग्जांपल, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड NCN है, ठीक है। इसमें मैं 2 मोल इक्विवेलेंट जो है वो डाइबल H के जो है वो डाल रहा हूँ किसी भी टेम्परेचर में, मान लो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो डाल दिए। तो इस केस में क्या बनेगा बेटा जी, ये CH3 सॉरी यहाँ पे R CH2 CH2 NH2। तो इस केस में जो है वो मेरे पास एल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं हो रहा, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये इन दोनों को हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे के जो है वो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर है कि अगर मैं 2 मोल इक्विवेलेंट डाइबल H के लूं किसी भी टेम्परेचर के साइनाइड के अंदर, तो हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग एमीन्स जो है वो बोल देते हैं। ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में जो है वो बिठाना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं और आप लोग जो है वो नोट भी कर रहे हैं नोटबुक के अंदर। तो अब मैंने केमिकल रिएक्शंस कुछ जो एनसीईआरटी से मैंने टेकअप कर रखी हैं, सिंपल RCN लो बेटा, वाटर डालो इसके अंदर, क्या बन रहा है RCHO बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक और साइनाइड वाले ग्रुप का एग्जांपल ले रखा है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को तो इसको पंगा लेना ही नहीं है, डबल बॉन्ड को पंगा नहीं लेना, तो CN सीधा किसमें रिप्लेस कर दो, यहाँ पे देख लो कुछ नहीं है, बस इसके अंदर CHO लिख दो, ये और ये सेम है, डबल बॉन्ड एज इट इज, कोई टेंशन नहीं लेनी डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की और इन सब चीजों की जो मैंने मेंशन कर रखा है। आई होप ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आपको क्लियर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो एस्टर ले लिया,
यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ब्रेक करना है बॉन्ड और इस जगह पे जो है वो H लगा देना है। जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है, कार्बोनिल वाला याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ, कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है उसके साथ आपको हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर देना है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखो हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये यहाँ से हट गया और मेरे पास ये किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, जो कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं हमारे पास, एल्डिहाइड्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। आई होप ये सारी केमिकल रिएक्शंस आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही हैं। चलो बेटा, ये मैंने जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला एग्जांपल जो है वो यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये देखो जी, ये कार्बन, ये इसकी अल्फा कार्बन, ये इसकी बीटा कार्बन। मतलब अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उस केस में अपने पास फर्स्ट डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखनी है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे CH2OH है तो ये हो गया, मतलब C डबल बॉन्ड C, सॉरी ये ऐसे होगा C डबल बॉन्ड C COH। ये मेरे पास जो है ये एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है ये करना है आपको। आई होप आपको जो है ये क्लियर है। ठीक है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं सोचना इसमें कि डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना, सर ने बोला एस्टर की जगह CHO लगा दो, मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, नहीं होगा। ये काइंड ऑफ इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है क्योंकि रेजोनेंस हो जाती है। इसकी डिटेल अभी आप छोड़ दो, अपने दिमाग में बिठा लो बस कि जो है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये व्यस्त रहता है थोड़ा सा, ये यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस की वजह से जो है ये सारे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं और यहाँ पे CH2OH का फॉर्मेशन जो है ये कर देता है, क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है दूसरी जगह से, तो ये एल्कोहल्स बनाना ज्यादा प्रेफर करता है रेदर देन एल्डिहाइड्स। तो आई होप ये क्लियर है आपको। तो देखो हमने यहाँ पे जो है वो एल्कोहल्स जो है वो बना दी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं। अब बेटा जी इसका मैकेनिज्म जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है, मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है इसका, आप देखो जरा ध्यान से। तो ये हमारे पास मैंने इसका मैकेनिज्म जो है ना वो एस्टर्स के साथ लिया है। आप किसी के साथ भी समझ सकते हो इसको, मैंने स्पेसिफिकली एस्टर्स के साथ जो है वो ले रहा हूँ। वैसे आप साइनाइड ग्रुप के साथ भी ले सकते हो क्योंकि सेम बिहेवियर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, बाकी कोई भी डिफरेंस जो है वो इनके अंदर नहीं आता। तो बेटा जी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम के अंदर क्योंकि लुईस एसिड है तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो ये जो यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब ये यहाँ अटैक करेगा तो देखो बेटा जी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर दिया। ऑक्सीजन ने बेटा जी जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो आ रहा है, और एल्यूमिनियम को क्योंकि इलेक्ट्रॉन फालतू मिल गया तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो देखो ये पाई बॉन्ड की बली जो है वो ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ से जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल गया वापस। अब दूसरा क्या होगा, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप यहाँ पे एक्ट करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम बड़ा खुश हो चुका है, दो बॉन्ड आइसोब्यूटाइल के साथ बना रहा है, इधर से इसको एकदम बहुत ही अच्छा दिखने वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो गया, तो हाइड्रोजन को ये छोड़ देता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके अपने पुराने मित्र कार्बन के साथ जाके जो है वो अटैच हो जाता है। तो देखो अगली स्लाइड में मैंने जो है वो मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन था, ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा, एल्यूमिनियम के पास जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकल के इस वाले कार्बन के साथ जो है वो जुड़ गया था, तो यहाँ पे CHOR जो है वो फॉर्म हो जाता है। आगे देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के पास जो है ये स्टेबल नहीं है ये वाला कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो है छोटे एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरा यहाँ पे वाटर का जो है वो आना होता है, इस जगह पे वाटर जब एंटर करता है तो ऑक्सीजन इसको फिर ललचाता है कि तू इतने बड़े ग्रुप को छोड़ दे, मैं जो तेरी भूख है इलेक्ट्रॉन्स की वो मैं मिटा देता हूं, तो यहाँ से ये दूसरा वाटर की फॉर्म में जो है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है। जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन इस वाले ग्रुप को जो है वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे देख लो कौन से ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड वाले ग्रुप का जो है वो फॉर्मेशन। तो बेटा जी आई होप आपको ये जो है वो क्लियर है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ना बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो, फंडों को सीखना चाहते हो, तो ये जितना भी मैंने कराया है इन सारी चीजों को नोट करके
हर जगह लगा लो अपने पास और बार बार जो है वो डेली बेसिस पे इसको रिवाइज किया करो। डाइबल एच की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने अपनी साइड से छोड़ी है। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब मैंने जो है वो कवर अप कर दिया है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर लगता है कि नहीं इस लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट आपको मिला है, तो यार सब्सक्राइब जरूर करो। इस लेक्चर को मैंने बहुत सिंपल और क्रिस्प और कंटेंट से भरा हुआ जो है वो बच्चों के लिए बनाया है। बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा लेक्चर ही जो है वो डाइबल एच को आज समर्पित कर दिया। तो बेटा जी आई होप आप मेरे चैनल अब सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और जो है वो सब कुछ करते रहेंगे, जो इस चैनल को ग्रो करने में जो है वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत सारा कंटेंट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।